नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे 10वीं कक्षा के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति और उसके एक्सरसाइज 8.4 को जानेंगे, जो बच्चों को लगता है कि बहुत भारी है। इस चैप्टर को हम आसान तरीका से बताएंगे और सवाल हमारा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, cos A और tan A को cot A में बदलें। इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। सबसे पहले बनाने के लिए हम लिखेंगे, माना cot A बराबर x। अपना मन से हम एक दे सकते हैं बट्टे 1। अब cot A का सूत्र क्या होता है? सूत्र आप ध्यान में रखेंगे। cot A का सूत्र होता है B/P, आधार बट्टे लंब। अगर हम A को देखें, A कोण से चलेंगे तो A कोण के लिए आधार कोण, तो आधार हमारा x हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये लंबा दूरी मतलब लंब, तो ये हमारा लंब हो गया। जहां से हम चलें, यहां से चलें, निकट ये रहा तो ये आधार, ये दूर हो गया, ये लंब हो गया। अब हमको h नहीं मालूम है, h निकालना है। h बराबर सूत्र शायद आपको मालूम होगा, h बराबर होता है p² प्लस b², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। p के जगह देखेंगे क्या है, p के जगह हमारा यहां से अगर हम देखें तो एक के स्क्वायर दे या ना दे कोई मतलब नहीं बन रहा है, और प्लस b की जगह x²। ये हमें मालूम हो गया h रूट में 1 प्लस x², ये मालूम हो गया। अब आसान तरीका से आराम से बनेगा sin A। चलिए बोलिए sin A बराबर क्या सूत्र होता है, लिख करके आप भेज सकते हैं। sin A बराबर सूत्र क्या होगा, P/H, लंब बट्टा कर्ण। P A से चलना है और लंब हमें देखना है, P से चलेंगे और लंब हमारा कितना हो गया 1 बट्टा H, कर्ण क्या आया 1 प्लस x² रूट के अंदर। आइए 1 बट्टे रूट में, अब x का मान यहां रख देना है, 1 प्लस x की जगह क्या माने हम, x की जगह हम cot को माने हैं x, तो cot², ये आ गया। फिर हमको cos को बदलना है, cos A, cos थीटा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, B/H, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। B से चलेंगे, A से चलेंगे, आधार A के लिए x हो गया और कर्ण हमारा 1 प्लस x² हो गया। x के जगह आप क्या रखेंगे, cot रखेंगे, cot रखिए, cot A बट्टे रूट में 1 प्लस x की जगह क्या रखना है, cot रखना है, cot² हो गया। अब हमको बदलना है tan को, tan A बराबर क्या होता है P/B, लंब बट्टा आधार। लंब क्या हो गया, A से चलेंगे तो लंब कितना हो गया 1, आधार कितना हो गया x, 1 बट्टा x किसको माने हैं, cot को, cot लिख दीजिए, cot A। ये हमारा बन गया। sin को cot में बदल दिए, cos को cot में बदल दिए, tan को cot में बदल दिए। चलिए अब इसको हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, वो आप समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले sin को बदलना है, लिख देते हैं हल। sin को बदलना है, sin A बराबर क्या होगा। सबसे पहले आइए हमको ये बताइए कि sin का ये सूत्र आपको नजर आ रहा होगा, आप लिख सकते हैं इसको। sin का संबंध किसके किसके साथ है, चलिए sin थीटा। अब बताइए sin थीटा, इसमें ढूंढिए sin थीटा, एक यहाँ है
कॉस के साथ, तो कॉस थीटा लिख दीजिए। और साइन थीटा कहाँ है, इसमें कॉसेक के साथ, कॉसेक थीटा लिख दिए। हमको साइन को किस में बदलना है, कॉट में बदलना है। अब आइए कॉस को हम देखेंगे थीटा। कॉस का संबंध किसके साथ, एक तो कॉस का संबंध साइन के साथ है, साइन थीटा। दूसरा किसके साथ है, तो कॉस का संबंध सेक के साथ है। बस 3 पॉइंट तक निकालिए, बस हो गया। हमको क्वाट में बदलना है, क्वाट इसमें नहीं आया। आइए अब कॉसेक का देखते हैं। कॉसेक का बताइए सूत्र, कॉसेक ढूंढिए, क्वाट का संबंध कॉसेक के साथ, कॉट थीटा। हमें क्वाट में बदलना था, हमें ये लाइन से चलना है, ये लाइन से। अब साइन को पहले कॉसेक में बदलना है, कॉसेक को फिर क्वाट में बदलना है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या संबंध है, साइन थीटा में जो है देखिए यहाँ है साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा यहाँ है, साइन थीटा कॉसेक थीटा। हमें साइन थीटा के बदले क्या लिखना है, 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा के बदले लिखना है 1 बटा कॉसेक थीटा। हो गया 1 बटा कॉसेक थीटा। अब फिर देखिए कॉसेक को क्वाट में बदलना है, तो कॉसेक और क्वाट कहाँ है, कॉसेक और क्वाट यहाँ है। तो कॉसेक के लिए क्या है, कॉसेक के लिए 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा है, लिख दीजिए 1 बट्टा रूट में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। अगर ए है तो आप ए दे सकते हैं, ए बन गया। अब दूसरा हम देखेंगे साइन कॉस ए। अब फिर देखिए कॉस का संबंध कॉट के साथ निकालना है। पहले यहाँ आप कॉस लिख लें, कॉस थीटा। इसका किसके साथ संबंध है, साइन थीटा के साथ संबंध है, और कॉस का साइन थीटा के साथ, और कॉस का संबंध सेक थीटा के साथ। चलिए हमने लिख दिया। अब साइन का बताइए, कहिएगा आप साइन, एक तो कॉस के साथ होगा और दूसरा किसके साथ है, तो साइन का संबंध कॉस के साथ, साइन का संबंध कॉसेक के साथ। ये भी हमें छोड़ देना है। फिर आ जाइए 3 लाइन तक हो गया। अब सेक का देखिए, सेक का संबंध टेन के साथ और किसके साथ, सेक का संबंध कॉस के साथ, सेक का संबंध कॉस के साथ। चलिए यहां तक तो हमें क्वाट कहीं नजर नहीं आया। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टेन का संबंध किसके साथ हो जाएगा, क्वाट के साथ हो जाएगा। तो हमें यहां तक बढ़ना है, कॉस को सेक में, सेक को टेन में, टेन को क्वाट में। आइए पहले कॉस को सेक में 1 बट्टा सेक थीटा, या ए है तो ए दीजिए, 1 बट्टा सेक ए। कॉस का देखिए 1 बट्टा सेक थीटा। अब सेक को किस में बदलना है, टेन में बदलना है। सेक और टेन कहाँ है, सेक और टेन कहाँ है, सेक और टेन यहाँ है। सेक के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये भी हो गया। अब टेन को क्वाट में बदलना है, टेन और क्वाट कहाँ है, टेन और क्वाट यहाँ है। टेन थीटा के लिए लिखेंगे 1 बट्टा क्वाट थीटा। हम यहाँ लिखेंगे 1 बट्टा रूट में 1 प्लस 1 बाय क्वाट। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ भिन्न को जोड़ कीजिए, क्वाट स्क्वायर को x गुना करेंगे, क्वाट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा क्वाट स्क्वायर ए। ये हो गया। स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्वाट ए बट्टा रूट में क्वाट स्क्वायर ए प्लस 1। ये भी हो गया। अब आइए, अब हमको टेन को बदलना है। टेन तो आसान है, टेन ए बराबर, टेन का संबंध क्वाट के साथ कहाँ है, टेन का संबंध 1 बट्टा क्वाट थीटा, 1 बट्टा क्वाट थीटा। चलिए इस प्रकार से हम दोनों तरीका बता दिए। आपको जो सुविधा हो, जो लगता है आसान है, आप उसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम इसके सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल हमारा कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
सेक ए के पदों में बदलें। सवाल शायद समझ गए होंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जितना है 6 में से 5 को सेक ए के पदों में बदलना है। इसके लिए पहला विधि जो हम बताए हैं उस तरीका से पहले हम सबसे पहले एक त्रिभुज खींचेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम लिखेंगे माना सेक ए में बदलना है, सेक ए लिखिए, सेक ए बराबर एक्स, अपना मन से दे देंगे एक्स। अब बताइए सेक ए का सूत्र क्या होता है? तो सेक ए का सूत्र होता है एच बाय बी, मतलब कर्ण बट्टा आधार। ए से चलिए और ए से चलेंगे तो कर्ण तो जो है वही रहेगा, आधार हमारा क्या हो गया? ए से चलेंगे तो आधार हमारा ये हो गया 1। क्या नहीं मालूम है? आप कहेंगे P नहीं मालूम है, तो P निकालने के लिए क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए H की जगह क्या होगा? आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। हमारा B निकला रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए यहां तक शायद आप समझ गए होंगे, बस हो गया। अब जिसका जिसका निकालना है आराम से निकालते रहिए। पहले हमको निकालना है साइन ए। साइन ए के लिए क्या सूत्र होगा? आप कहेंगे P बाय एच होगा, तो P बताइए क्या है? कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर, H क्या है? तो एक्स है। तो x की जगह आप क्या रखेंगे? सेक रखेंगे, सेक रखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टे x की जगह क्या रखिएगा? सेक ए। ये रूट में है, रूट में दीजिए, बन गया। अब साइन के बाद कॉस निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर क्या होगा? कहेंगे b बाय एच होगा। b की जगह क्या है? कहेंगे 1 होगा और h की जगह x होगा। 1 और x की जगह सेक ए, ये भी बन गया। अब tan बचा, tan का निकालिए। tan ए बराबर क्या होता है? P बाय बी होता है। P बाय बी, P की जगह क्या है? A से चलिए P की जगह ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा B की जगह क्या है? 1 है। 1 का वैल्यू नहीं है यहाँ, हाँ 1 दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं। x की जगह क्या है? कहिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। x की जगह सेक था तो सेक दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, बट्टा में 1 दीजिए ना दीजिए कोई मतलब नहीं है। अब बच गया कॉट ए। कॉट ए क्या सूत्र होगा? इसका विपरीत होगा, b बाय पी हो जाएगा उल्टा। b क्या है? कहेंगे a से चलेंगे तो हमारा b जो होगा वो 1 होगा और p एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। 1 बट्टा एक्स की जगह क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए ये भी हो गया। अब साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक का निकाल लीजिए। कॉसेक ए एच बाय क्या होगा? p। h की जगह क्या है? x है। p की जगह क्या है? a से चलेंगे p, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। x की जगह क्या रखेंगे? सेक ए, फिर x की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमारा बन गया, ये आराम से बन गया। अब हम इसका दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं, आप लिख सकते हैं इसको। अब हम इसी सवाल को दूसरा तरीका से देखेंगे। आप देखिए, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है, तो फिर हम वही काम करेंगे जो पहले वाले में किए थे, संबंध को दर्शा करके करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन का संबंध। साइन ए, हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है। पहले आप बताइए साइन का संबंध, साइन थीटा का संबंध किसके किसके साथ है? सूत्र आप देख सकते हैं, साइन का एक कॉस है और दूसरा साइन का जो है कॉसेक है। जहां सेक आ गया वहां हम रुक जाएंगे। अब कॉस का संबंध कहिएगा, एक तो साइन के साथ ये है, दूसरा कॉस का संबंध जो है सेक के साथ है। आ तो गया सेक, हमको इस लाइन से चलना है, साइन कॉस सेक। साइन
को पहले कॉस में बदलना है, तो साइन थीटा के लिए कॉस थीटा में क्या सूत्र है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब हम देखेंगे कॉस का संबंध सेक के साथ, कॉस का संबंध की सेक 1 बाय सेक, तो रूट में 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। भिन्न के घटाव कर दीजिए, सेक स्क्वायर को x गुना कीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। चलिए स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर में रूट रहेगा और सेक स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, सिर्फ सेक ए बच गया। चलिए ये हमारा बन गया। अब हम देखेंगे दूसरा कॉस को। कॉस ए बराबर क्या होता है, इसका तो आसान है, कॉस ए बराबर सूत्र हो जाएगा 1 बट्टा सेक ए। ये तो आ गया सेक में। अब इसको लिख सकते हैं, चूंकि जगह नहीं है तो हम tan को बदलेंगे। अब हम tan को देखेंगे, tan a, बताइए tan a का संबंध, tan a का संबंध किसके साथ है, तो आप कहिएगा tan a का संबंध सर cot के साथ है और sec के साथ है। चलिए हो गया। अब हमको चूंकि लाना है sec, अब बताइए sec लाना है ना, sec के साथ तो आ गया, ठीक है। tan और sec में देखिए कहाँ सूत्र है, tan और sec, tan sec यहाँ है ना, tan थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा, a है तो sec स्क्वायर a माइनस 1, ये तो बन गया। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, बच गया cot। चलिए cot a हम देखेंगे, cot का संबंध, अब cot थीटा का संबंध एक tan थीटा से, दूसरा cot का संबंध tan थीटा से और cosec थीटा से, cosec थीटा। चलिए अब sec में बदलना है, tan का संबंध किसके साथ, sec के साथ, फिर cot को tan में बदलिए, tan को sec में बदलिए। पहले cot को tan में बदलने के लिए 1 बाय tan थीटा हो जाएगा, देख सकते हैं cot थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 बाय tan थीटा, और tan थीटा को अब sec में बदलने के, tan थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हमारा बन गया। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, बच गया cosec, cosec a। cosec स्क्वायर, सॉरी, तो साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, और cosec को हम देखेंगे, cosec a बराबर, पहले हम cosec a का देखेंगे संबंध किसके किसके साथ है। cosec a का संबंध एक तो cot के साथ हो जाएगा और एक साइन के साथ हो जाएगा। अब cot का भी संबंध हम देखेंगे किसके साथ है, cot का संबंध एक tan के साथ हो जाएगा और दूसरा cosec के साथ हो जाएगा, सॉरी हाँ, एक cosec के साथ, दूसरा tan के साथ। अच्छा, साइन का संबंध एक cos के साथ और दूसरा sec के साथ, सॉरी एक cos के साथ और दूसरा cosec के साथ, cosec के साथ। अब यहां तक तो sec नहीं आया, tan का संबंध sec के साथ होता है, sec, तो हम क्या करेंगे, cosec को cot में बदलेंगे, cot को tan में बदलेंगे, tan को sec में बदलेंगे। चलिए cosec बराबर cosec थीटा का सूत्र cot में क्या होता है, cosec ये है, cosec के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब cot का संबंध tan में देखेंगे तो cot का हम क्या लिखेंगे, cot 1 बाय tan थीटा, रूट में 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा को sec में बदलना है, तो tan थीटा और sec थीटा का क्या सूत्र है, tan क्या होता है, tan स्क्वायर का होता है sec स्क्वायर माइनस 1, रूट में 1 प्लस 1 बाय
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप दे सकते हैं, थीटा पर जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को x गुना करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा नहीं a है तो a दीजिए माइनस 1, और ये रहा प्लस 1 बट्टा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। रूट है, रूट दीजिए, प्लस माइनस ये कट गया, बच गया सेक स्क्वायर a बट्टा सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सेक स्क्वायर a बाय रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1। इस प्रकार से सवाल नंबर 1 और 2 दोनों खत्म हो गया। अब हम अगली वीडियो में इसके अगले सवालों को हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है। थैंक यू।